हजारीबाग इंद्रपुरी चौक सिटी चाइल्ड हॉस्पिटल की लापरवाही से 6 महीने बच्चे की गई जान। भुक्तभोगी रामगढ़ पतरातू के रहने वाले अपनी पत्नी के इलाज के अंतराल में अपने 6 महीने के बेटे को सर्दी खांसी और गले में बलगम की बीमारी को लेकर इलाज हेतु पहुंचे थे, जहां परिजन आरोप लगा रहे थे कि डॉक्टर की लापरवाही से बच्चों की जान चली गई। फिलहाल खबर लिखे जाने तक परिजन अस्पताल के बाहर हंगामा कर रहे थे। मौके पर लौसिंगाना थाना पुलिस पहुंची हुई थी। मामले में डॉक्टर आसिफ अजहर ने भी दिया अपना पक्ष। ये अफान बच्चा है 6 महीना का बड़का गाँव का। ये परसों शाम में मेरे क्लिनिक पे आया था। बच्चा सर्दी खांसी और सांस में तकलीफ लेके आया था। मैंने उसे देखा, चेक किया। मैंने बोला कि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत है, इसको में भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। बच्चा सांस ऐसे में दूध पिलाने में सरकने का भी डर है, तो बेहतर है कि इसको आप एडमिट कर लीजिए। वहाँ हम ऑक्सीजन वगैरह चेक करेंगे सारा चीज़, प्लस भाप भी लगेगा जल्दी जल्दी, ताकि कफ वगैरह कम हो पाए, जो सांस में तकलीफ है वो ठीक हो जाए। हमने उसके लिए भर्ती किया, प्रॉपर एंटीबायोटिक वगैरह चालू किया, ठीक है। रात भर बच्चे को भाप वगैरह भी लगाया, सब कुछ। सुबह में आया, फिर रात में 10 बजे फिर वो मदर ने कंप्लेन किया सर थोड़ा रात में बच्चा रो रहा है और कहाँ रो रहा है। मैंने बोला ठीक है, ऑक्सीजन स्टार्ट कर दिया कि ऑक्सीजन लगाइए बच्चे को, फिर मैं देखूँगा अगर बच्चा इम्प्रूव कर जाएगा तो हम रो रहा है तो फीडिंग वगैरह करेंगे, सांस वगैरह स्थिर हो जाएगा। अदरवाइज फिर अभी हम लोग न्यूज़ सब कुछ बंद रखेंगे। और अपने मॉनिटर में ऑक्सीजन भी लगाया, उसको ऑक्सीजन भी दिखा दिया गया। ऑक्सीजन भी उस टाइम 100 मेंटेन कर रहा था बच्चे का। फिर वेट ट्रीटमेंट चल रहा था। करीब 2 बजे करीब बच्चे को ये दौरा के पड़ा, जिसका मुझे जैसे ज्ञान मिला मैंने दौरा चालू किया है और उसको तुरंत ICU में प्रॉपर उस टाइम शिफ्ट किया है, ठीक है। बच्चे का जाँच कराया गया था, जाँच में उसमें इन्फेक्शन निकला था, वायरल निमोनिया, 5 से 30,000 के करीब थे और खून कमी थी। तो जैसे दौरा पड़ा है 1 बजे हम लोगों ने उसको 1:30 बजे करीब ICU में शिफ्ट किया और वहाँ हम लोग दौरा की दवा चालू किया। दौरा चलाने के बाद बच्चा कंट्रोल में आया, प्लस उसका हम लोग तुरंत एंटीबायोटिक भी अपग्रेड किया, ताकि फीवर 98-99 फीवर तो नहीं रहा था, बट टेम्परेचर थोड़ा सा अपर साइड में रहा था। तो मैंने एंटीबायोटिक भी अपग्रेड किया और उसको प्रॉपर उसको कन्वर्सन की दवा भी दी, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने देखा तो मैंने फिर अटेंडेंट से बात ली, तो देखिए हीमोग्लोबिन वगैरह कम है, इसको हम लोग ब्लड भी और ट्रांसफ्यूज करते हैं, जिससे इसका ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रॉपर लेवल पे आ जाए। उसके बाद हम लोग उसको 12 ब्लड के चलाने के इंतजाम किया, इससे फिर बच्चे का सांस में लेने में आसानी और होगी उसमें। और फिर आगे हम लोग देखते हैं दौरा किस कारण से पड़ा है कि बच्चा स्थिर हो जाए, तो उससे हम लोग जाँच वगैरह करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ब्लड का मैंने एडवाइस देके मैं चला गया। उसके बाद 10 बजे करीब फिर से मैंने टेलीफोनिक बच्चे का ये लिया, हाल चाल पूछा। बच्चे उस टाइम भी ऑक्सीजन वगैरह सब मेंटेन अच्छे से कर रहा था बच्चा, और कन्वर्सन भी नहीं आ रहा था, टेम्परेचर भी डाउन था, यूरिन पेशाब वगैरह सब कुछ बच्चा कर रहा था। बच्चा हाथ पैर सब चला रहा था, वो तो नॉर्मल था। तो ब्लड स्टार्ट हुआ है, ब्लड भी स्टार्ट हो गया 10 बजे करीब। तो फिर उस टाइम प्रॉब्लम कुछ वैसा था नहीं। फिर 4 बजे करीब मुझे तुरंत फ़ोन आया स्टाफ के द्वारा कि सर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हुई है, बच्चा धड़कन वगैरह उठ रहा है, मतलब कार्डियोवास्कुलर अरेस्ट हो रहा है। मैं तुरंत उसी टाइम 10 मिनट के अंदर मैं हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल पहुंच के मैंने जो भी आधे घंटे उसको इंट्यूबेट किया, इंट्यूबेट करके एडमिट किया, एड्रेनलिन का डोज दिया, CPR जो होता है सारा मैंने कार्डियो रिसेप्टेशन का है वो मैंने पूरा प्रोसेस किया। और उसके बाद मुझे आधे घंटा 40 मिनट का एफर्ट करने के बाद बच्चा की हार्ट वगैरह की रिवाइव नहीं हो पाया। तब उसको मैंने बताया कि 1 घंटे मैंने कोशिश करने के बाद फिर मैंने बताया कि बच्चा हार्ट वापस नहीं आ पा रहा है, सडन हो सकता है। डॉक्टर साहब को पास दिखाएं तो डॉक्टर साहब बोला कि सर इसको सर्दी खांसी है और हल्का सा गला में ये हो गया है, बलगम कफ जम गया है हल्का, तो इसको भर्ती करना होगा। तो हम डॉक्टर साहब के बोले कि सर आपका जो दवाई है मेडिसिन वो आप हमको दे दीजिए, हम इसको ले जा करके घर में ही अपना ही करवा लेंगे। तो डॉक्टर साहब बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये है वो है, तुम फिर ले जाएगा, अगर नहीं होगा वहाँ तो सीरियस करके लाएगा, 12 बजे रात को तुम हमको परेशान करेगा, ठीक है। तो आपको भर्ती करना होगा। यहाँ पर है कि हम आधा घंटा 1 घंटा में इसको ऑक्सीजन देंगे और भाप लगाएंगे, ठीक हो जाएगा 3 दिन में, इतना बोल करके। तो हम कहे कि ठीक है। उसके बाद ऐसे हम अपना गार्जियन से बात किए, गार्जियन बोला कि ठीक है भर्ती कर दीजिए, भर्ती कर दिए। उसके बाद कल मेरा जैसे कि भाप लगा, ऑक्सीजन कल आज चढ़ा था। ये सब होने के बाद कल हम अपना परिवार को डॉक्टर के पास ले गए और जब परिवार को दिखा के आए तब तक इसका जो कंपाउंडर था वो उठाया मेरा बेटा को, बोला कि हम बोले कि कहाँ ले जा रहे हैं, तू बोला कि नहीं से ICU में ले जा रहे हैं। हम बोले कि ICU में क्यों ले जा रहे हैं, मेरा बेटा तो ठीक है। तो नहीं डॉक्टर साहब से बात हुआ है, बोला कि इसको ICU में रखो। हम बोले कि कितना देरी ICU में रखिएगा सर, ICU को तो बात नहीं हुआ है, फिर आप हमको ज़्यादा बता दीजिएगा, बिल हम गरीब आदमी कहाँ से दे नहीं सकेंगे। बोला वैसा कोई बात नहीं है, तो आधा 1 घंटे में फिर हम निकाल देंगे इतना। तो हम बोले कि ठीक है।
उसके बाद ऐसे डॉक्टर साहब फिर अपना कंप्यूटर से कहा बात हुआ नहीं हुआ। उसके बाद फिर डॉक्टर साहब 6 बजे आए। 6 बजे आने के बाद उसके बाद ऐसे बात विचार हुआ। डॉक्टर साहब बोल दिए कि नहीं, आपका बेटा का फरका हो गया है, निमोनिया हो गया है, निमोनिया के कारण है कि ब्लड सूखता है, तो आप ब्लड का अरेंज करिए। उसके बाद फिर हम रात में ब्लड का अरेंज कर दिए। ब्लड अरेंज करने के बाद उनको हम दे दिए। पर उसके बाद है कि 4 बजे बहुत डॉक्टर साहब अपना जो गाड़ी है उनसे आए तो हम समझ गए कि कुछ तो प्रॉब्लम है। थोड़ा देरी के बाद है जो मेडिकल चलाते हैं वो आया, हमको बोला कि ऐसा बात है, तो अब आपका बेटा का कम उम्मीद है जो बच सकता है, यानी कि समझिए कि हाँ ना के बराबर में है। और डॉक्टर साहब अभी हमको प्रशासन के सामने इतना बोलने के बावजूद भी डॉक्टर साहब अभी भी बोल रहे हैं कि नहीं, आपका बेटा को कोशिश किया जा रहा है। प्रशासन वहीं बैठा हुआ है, फिर भी हम पूछ रहे हैं कि आप हमको डिक्लियर बताइए, तो नहीं, कोशिश किया जा रहा है। बड़ा छोटा बाबू यहीं थे, छोटा बाबू बोले सर देख लीजिए, आप ही बताइए। उतना बोलने के बाद भी बोलता है, तब जाके बोला ऐसी वजह कि नहीं, आपका बेटा डेट कर गया है।